नमस्कार दोस्तों। भगवान भगवान भगवान, लोग भगवान के लिए आतुर रहते हैं, पूछते हैं कि भगवान कौन है। तो भगवान के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। भगवान के बारे में बताएंगे कि भगवान कब आते हैं और कैसे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये चारों युग में भगवान आते हैं। स्वयं अपने ही रूप में भगवान खुद आते हैं यहाँ पर लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो सतयुग में सत सुकृत के टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। जी हाँ, ये कबीर साहब ही हैं जो हर युग में अपना यहाँ पर आते हैं और सबको अपना ज्ञान बताते हैं, तत्व का ज्ञान बताते हैं। और तो हर युग में भगवान का आना निश्चित रूप से होता है। कभी लोगों को पता नहीं है कि भगवान कौन है। भगवान हमेशा हर रूप में आते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि भगवान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और क्यों भगवान यहाँ पर आते हैं हम लोगों के लिए। तो देखना ये है कि अब आगे भगवान हमें ज्ञान क्या देते हैं, सद्भक्ति बताते हैं और यहाँ से लोगों को जीवन और मृत्यु के रोग से मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये कबीर साहब भगवान है और ये सच्चे भगवान है, और यही तत्व ज्ञान देने के लिए वो इतनी दूर सतलोक से यहाँ पर हम लोगों के लिए आते हैं। धन्यवाद। कबीर साहब कैसे जन्म लेते हैं? कोई भी देवी देवता जन्म लेते हैं, उनका जन्म और मृत्यु होता है, लेकिन ये बहुत ही एक अहम सवाल है कि भगवान कैसे जन्म लेता है। तो मैं बता देता हूँ। भगवान का जन्म सहशरीर होता है। वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक अद्भुत लीला कबीर साहब की है। वो कमल के फूल पे अपने सहशरीर आते हैं, विराजमान होते हैं और परमेश्वर की भूमिका निभाते हैं, और नवजात शिशु के रूप में एक कमल के ऊपर विराजमान होते हैं और उनका अलौकिक एक लीला करते हैं। और नीरू और नीमा नामक दंपति उनको खुद गोद लेते हैं। तो ऐसे करके भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का किसी गर्भ से जन्म नहीं होता। भगवान सहशरीर आते हैं और सहशरीर ही जाते हैं। तो देखिए, परमात्मा इसी तरीके से लीला करते हैं। और जो सच्चा भगवान होता है वो कभी भी माँ के गर्भ से पैदा नहीं लेता। वो स्वयं पूरा सहशरीर आते हैं सतलोक से, और वो अपनी लीला खुद ही दिखाते हैं। बहुत ही ब्राह्मण है। अब इनके भी कुछ कम हुए, भैया अपने हिंदू धर्म के हिसाब से कबीर को मारने लगे, ये करने लगे। तो उनके ये तो ना मारने से मर रहा, इसको तलवारें चला दी, इसको वो गर्म तेल कड़ाहे में डाल दिया, कबीर को गहरे कुएं में डाल दिया, और इसको हाथी से भी को चलवाया। शराब पी के जो हाथी पहले पागल कर देता है, तो कबीर साहब को हाथी से भी को चलवाया बीच पूरे काशी शहर में। तो हाथी नहीं को चल पाया, उसको परमात्मा ने बब्बर से रूप दिखा के भगा दिया था। तो परमात्मा ने ना तो मारे से मर रहा, ना इसको कोई भूत प्रेत की बाधा चल रही इसके ऊपर, इसको किस षड्यंत्र के तहत काशी शहर से भगाया जाए कबीर को। तो इन्हें एक प्लानिंग करी, एक कोई स्कीम निकालो। तो ये सारे पंडित काजी शेख तकी के पीर के पास गए थे। इन्हें झूठी चिट्ठियाँ लिखवाई थी कबीर के नाम की। ये 3 दिन का भंडारा करेगा, उसमें एक मोहर एक दोहर देगा हर बार। चाहे दिन में 10 बार खाना खाओ, चाहे 4 बार खाना खाओ। ये वो षड्यंत्र चल रहा है। ये झूठी चिट्ठियाँ लिखी जा रही पूरे भारत में, पूरे भारत, अफगानिस्तान, इराक, भूटान, श्रीलंका। पहले भारत बहुत। ये है राजा। आज के समय जैसे नरेंद्र मोदी है ना, ये मुसलमान धर्म का राजा था सिकंदर लोधी 600 साल पहले। तो ये उनका गुरु था काजी शेख तकी पीर। मंत्र पढ़ के बता रहा है कि तुम्हारा गुरु है ना, ये कबीर साहब का शिष्य बन गया था। सिकंदर लोधी राजा कबीर साहब का शिष्य बन गया था। तो ये पढ़ के बता रहा है कि देखो तुम्हारे गुरु कबीर भंडारा कर रहे हैं 3 दिन का, काशी शहर में कर रहे हैं। तो क्या तुम अपने गुरु के उसमें नहीं जाओगे? तो जाएंगे जब हमारे गुरु भंडारा कर रहे हैं। और इसको पता नहीं राजा को षड्यंत्र के तहत चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। तो ये सिकंदर लोधी राजा, इसको जलन का रोग था, तो जलन का रोग था, और इस कबीर साहब ने इनको आशीर्वाद दिया तो वो ठीक हुआ था। जलन का रोग ऐसा होता है, वो दिखाई नहीं देता। वो धूप में जाओ, कहीं भी जाओ, अंदर जलता है, अंदर जलन होती है। वो सब पीरों से, सब डॉक्टरों से, वैद्यों से दवाई करवाए, उसका जलन का रोग ठीक नहीं हुआ था। कबीर साहब के आशीर्वाद से ठीक हुआ था। सिकंदर लोधी राजा का पूरे भारत का शासक था। रविदास जी थे, कबीर साहब के समकालीन थे रविदास जी। तो क्या है, रविदास जी सुबह खया सोने जा रहे थे खेतों में। अब जिस शहर में, गांव में, नगरी में 18 लाख लोग पब्लिक आ जाए, तो दुनिया देखे कि भाई इतनी पब्लिक जा कहाँ रही है। पूछ रहे भैया कहाँ जा रहे हो? उनकी कबीर सेठ है दुल्हा, और वो भंडारा कर रहा है, हमारे पास निमंत्रण पत्र गए हैं, इसलिए हम आ रहे हैं। तो रविदास जी ने पूछा कि हे ब्राह्मणों, पंडितों, साधु संतों, आप कहाँ जा रहे हो? तुम काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? तुम्हारे गांव शहर में काशी नगरी में 18 लोग पब्लिक आई है, ये कबीर नाम का कोई सेठ जुला है, वो भंडारा कर रहा है, ये चिट्ठियाँ गई हैं। तो रविदास जी ने ये सब सुना, उनके कोई षड्यंत्र है कुछ है। तो ये तुरंत फ्रेश ना हुए, तुरंत वापस कबीर साहब की कुटिया में गए। रविदास जी
ने कबीर साहब को गुरु बना लिया था उस टाइम पे। ये सब समझ गए थे इस साधना। उनको तो सब पता था कि किसने क्या षड्यंत्र रचा है। तो कबीर परमात्मा ने दूसरा रूप रखा था केशव बंजारा। ये सतलोक है, जहाँ सब आत्मा आई सृष्टि रचना हुई, वो सतलोक है। तो उसमें परमात्मा ने क्या किया, वहाँ असंख्य आत्मा तैयार हो गए थे कि हम ले चलो। तो जो 9 लाख बैला लिए थे, उसमें भंडारा था, जो लड्डू जलेबी आटा चावल ये सब कुछ। पहले ट्रांसपोर्ट, अभी तो ट्रक चल, पहले बैलों पर ट्रांसपोर्ट होता था। तो बैलों की बॉडी बनाई, उनके सींग ना थे, लेकिन जो बैल थे ना सतलोक से आत्मा जो बैल बन के आई है, उनके सींग ना थे। हाँ, तो ऐसे बोरे लाद के ये ऊपर से आकाश मार्ग से आ रहे काशी शहर में डायरेक्ट हुई है। जो अपने गंगा नदी है ना, गंगा नदी के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने सबने रिसर्च कर लिया, गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। वो एक सतलोक का एग्जाम्पल है। ये गंगा जो सतलोक में जो सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ की चीज़ें नासवान नहीं है। हर चीज़ हमारे वहाँ की चीज़ कोई खराब नहीं होती। उसका सैंपल है गंगा नदी। आज भी गंगा नदी का पानी वो सतलोक का है, डायरेक्ट आता है। तो जो वो गंगा सतलोक ऊपर से आ रहा है पानी तंबू के अंदर, सीधा डायरेक्ट वो मटकों में जो बर्तन थे ना, उसमें जा रहा था। जो सतलोक से आए थे ना, वो सारा भंडारा खिला रहा है, मन इच्छा भंडारा, जो भी चाहिए, पूड़ी चावल लड्डू जलेबी चंगेर सब्जी, सब प्रकार का आइटम था, 56 प्रकार के, जो भी जिसको चाहिए। और सबको खाने के साथ सूखा सीधा आटा भी दे रहे थे। तो भाई एक एक गुरु के पास 10-10 चेले, 100-100 चेले हैं, तो आटा चावल वो सूखा अलग दे रहे थे। और उस चिट्ठी में एक कंडीशन लिखी थी कि जो भी खाएगा ना भंडारा, तो उसके साथ मोहर की मोहर 10 ग्राम की, तो 2 हार। आज के समय वो 15-20 हज़ार का कंबल होगा, इतना महंगा है। तो जितने दिन में आप 10 बार खाना खाओगे ना, तो 10 बार मिलेगा आपको। ये अलग बांट रहे थे, सूखा सीधा आटा भी दे रहे थे जितने। तो ये है ना, अब सिकंदर लोधी राजा है। अब इसको तो चिट्ठी मिल गई थी, वो तो अपने हाथी से आया था, ठीक। तो रविदास जी जैसे सुबह आए थे ना, फ्रेश होने गए थे, कबीर की कुटिया में गए थे, कबीर साहब की, ये साथ में थे। रविदास जी शिष्य बन गए थे कबीर साहब के। तो ये दोनों बैठे थे। उन्हें कही, कबीर साहब आपके नाम के इतने 18 लोग पब्लिक आए, तो आप कैसे खाना खिलाओगे? उन्हें कि रविदास जी कुंडी बंद कर, वो अपने आप भाग के चले जाएंगे। जब हमने कुछ किया ही नहीं, हाँ, वो अपनी भक्ति करो, भगवान अपने आप देखेगा। उन्हें कोई कितना गेट बजा, गेट मत खोलना। जब सिकंदर लोधी उस भंडारे से होके आया, तो भंडार जो खाना खाते नहीं, वही भंडारा कौन करवा रहा? उन्हें भाई यहाँ केशव नाम का कोई बंजारा बैठा सेठ, तो उन्हें वो बंजारे से मिलवाओ। तो राजा था, तो केशव बंजारे से मिला। उन्हें कि तो कबीर, आप कबीर साहब के कौन लगते हो? तो कबीर तो मेरा पगड़ी बदल यार मित्र है, बचपन का मित्र है। तो उसने एक छोटा सा भंडारा था ना, उसके लिए मेरे को बुलाया। कबीर साहब का वो दूसरा रूप था ना, उसने बुलाया। उन्हें कबीर का तो वो अपने घर पे है। तो राजा वहाँ भंडारे सब देख के, वो भंडारा नहीं किया, कबीर की कुटिया में आया था। तो राजा ने फिर अल्लाह के, जा तो आप अल्लाह हो, स्वयं भगवान आए हो, आप हमको दर्शन दो। उन्होंने फिर कबीर परमात्मा ने दूँ कैसे बाहर निकलूँ मेरे नाम के, तो ऐसा वो जुल्म कर रखा बाहर। आप अपने छुपाए बैठो, बाहर देखो कितने लोगों का भंडारा आप ही करवा रहे हो, आपका कोई मित्र बैठा है वहाँ पे केशव बंजारा। तो फिर इनने प्रार्थना की राजा ने, तब ये कबीर साहब बाहर आए थे आगे। चलो, तो जैसे सिकंदर लोधी राजा ने प्रार्थना की ना, तो गेट खोला परमात्मा दरवाजा, तो ऊपर से मुकुट आया था कबीर साहब के ऊपर से आकाश मार्ग। फिर आगे उनने वो चबर पर रविदास ने किया, रविदास जी ने पकड़ लिया था चबर। फिर ये सिकंदर लोधी पूरे भारत का राजा नतमस्तक हुआ था। कहते पहले गुरु शिष्य बना था, लेकिन ये सब घटनाएं देखी ना, अरे चलो भगवान हम आपके लिए लेने आए हैं। वहाँ देखो क्या नज़ारे कर रखे बता। पहले हाथी की सवारी होती थी, लग्जरी सवारी हाथी की मानते थे। तो राजा खुद चबर कर रहा है कबीर साहब को, और पब्लिक दुनिया देख रही, भाई राजा किसके ऊपर चबर कर रहा है? उनकी यही तो है, वो कबीर सेठ है, यही तो भंडारा करवा रहा है, उनकी यही है। तो फिर कबीर साहब की वहाँ जय जयकार हुई थी। जो केशव बंजारा रूप में परमात्मा दूसरा रूप लेके आए थे ना, सतलोक से आत्मा लाए थे, उनकी ज्ञान गोष्ठी हुई थी 8 पहर, एक पहर 3 घंटे का होता, 24 घंटे कंटिन्यू चला था। पूरा भंडारा 18 लाख पब्लिक थी ना, सबको आवाज आ रही थी बराबर, शांत रात का माहौल था। तो केशव प्रश्न कर रहा कबीर साहब को कि परमात्मा पे ऐसे गंदे लोक में क्यों आ गए? इनके हाड़ मास का सीधे अंदर विष्टा पड़ी है, इतना इनका अहंकार भरा पड़ा है, कैसे भक्ति प्रवेश करवाओगे?
तो परमात्मा ने बोला जैसे भैंस ज्ञापन होते है, ठंडू ही कुछ चीर कर कोई देवे दूध, उसमें हाड़ मास दूध रहता है, तो इनको पहले भक्ति वो मंत्र दूंगा ना, इसी में इनको भगवान की प्राप्ति करवाऊंगा। लोक की जो गंध है, एक योजन 3 किलोमीटर का होता है, यानी 100 आ रही दुर्गंध पृथ्वी लोक की क्यों रह रहा है? तो परमात्मा कबीर साहब ने बोला मैं सर्व ब्रह्मांडों का प्रवेश मैं ही करता हूँ, मैं ही पालन पोषण कर रहा हूँ सबका। तो ये सब 8 घंटा पहले चली, ज्ञान गोष्ठी चली, सबको समझाया, पर लाखों लोगों ने वहाँ नाम दीक्षा ली थी। पर जैसे भंडारा खत्म हुआ ना, वापस जाने लगे अपने। तो गंगा नदी है काशी शहर में, तो गंगा नदी जैसे पहले नदी फुल भर के बह रही थी, फुल जैसे नदी के पास में गए ना बैल और बोटी और जो सेवादार थे, गंगा नदी बिल्कुल खाली हो गई, 1-1 फुट पानी भरा था। तो उसी पानी में निकलते मुश्किल 1 किलोमीटर चले होंगे, आधा किलोमीटर, पानी जिनको त्यों भर गया, सब अंतर ध्यान हो गए। ये सारा नजारा वहाँ की पब्लिक और राजा जो भी थे ना, भंडारा किया था, सबने देखा कि इतने सारे बोटी थे, बैल थे, तो सेवादार थे, वो कहाँ गए? क्योंकि वो तो चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। तो सबको अचंबा हुआ था। फिर किसी ने प्रार्थना की थी, एक केशव रूप में खड़े रहे, वो केशव जो सारा वहाँ से सामान तैयार करके लाते सब सेवादार को। तो ये सिकंदर लोधी राजा केशव को कह रहा है कि हे बंजारा, केशव बंजारा, आप कब जाओगे? आपके सेवादार तो सारे चले गए। तो केशव बोला मेरे को जाने को कोई टाइम देर नहीं लगती है, मैं तो ही। फिर वो ऐसे बोलते ही बोलते वो दूसरा रूप कबीर साहब के अंदर समा गया था, तो दूसरा रूप आया था केशव बंजारा का। ये है गरीबदास जी, ये जिला झज्जर, गांव छोड़ानी, हरियाणा। इनको 10 वर्ष की उम्र में सतलुक ले गए, जहाँ से ये सब भंडारा लाए थे। तो वहाँ का सब विवरण देखा, ब्रह्मा विष्णु में ऊपर के ब्रह्मांड के सारे लोगों ने अपनी, जैसे तुलसीदास ने रामायण लिखी है ना, तुलसीदास तो अभी 600 साल पहले उन्हें रामायण लिखी, उनको तो 1000 है ना जो रामायण लिखे, ऐसे गरीबदास जी ने सब जिन युगों में आए हैं, वाणी में लिखा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है वो सतगुरु पुरुष कबीर कुल के सृजनहार, असली कुल के मालिक ये कबीर साहब हैं। इधर आ जाओ। अब ये है ना, ये परमात्मा कह रहे कबीर नाम से हमारे कलयुग में है ना, कबीर साहब अपन जहाँ ले रहे काल का लोग, यहाँ कोई आदमी सुखी नहीं है, सब दुखी है। परमात्मा कह रहे सुरपति दुखी है, भूपति दुखी है और दुखी सब। एक संत सुखी है जो जिसने भगवान का नाम ले ले, भगवान के ऊपर आश्रित है। तो परमात्मा काल ने एक वचन लिया था कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाइए, चौथा युग जब कलयुग आए ना, तब कितने जीव ले जाइए अपने लोक में, सतलोक में। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, माई, 3 युग थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तक उस जीव शरण बहु जावे। तो कितने जीव ले जाए, उसमें कंडीशन है कि चमत्कार करके नहीं ले जाइए, अपने ज्ञान के हिसाब से ले जाइए। काल की कबीर साहब की वार्ता हुई है जहाँ पर जे आप सृष्टि पढ़ो तब समझ में आएगा। तो वो कह रहा है जब तुम पृथ्वी लोक पे आओगे ना कबीर में, कलयुग में, तो तुम्हारे धर्म, पंथ, जाति, मजहब इतना बांट देंगे कि तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा कि कबीर भगवान है तुम्हारे। तो परमात्मा कहते हैं, काल कह रहे मैं तुम्हारे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर नाम से। 12 नकली कबीर पंथी है, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तुम्हारे नाम से 12 नकली कबीर पंथ चला दूंगा, काल कह रहा है। तात यागम कहम राका वंश हमारे चूड़ा में, ये 12 पंथों के नाम है। प्रथम पंथ में जागू, दूसरे में सूरत गोपाल, तीसरे, ये 12 पंथों का विवरण है। तो परमात्मा कहता है, जब जो गरीबदास जी आए थे ना 250 साल पहले, जिला झज्जर छोड़ानी गांव के, इनका अभी भी मंदिर बना है वहाँ पे गांव छोड़ानी में। संबंध 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। इनका जन्म हुआ था सन 1775 में गरीबदास जी का। आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। ताकि हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म में ठोर न पावे। इनके पंथ वाले भी असंग जन्म ठोर नहीं पाएंगे सतलोक का। 12वें पंथ में हमारी वाणी प्रकट होगी, कबीर साहब कह रहे हैं, और शब्द हमारे की निर्णय ठाणी। अस्तर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ काल ही को द्यावे। और 12वें पंथ में जो गरीबदास जी का पंथ में चलेगा ना, हमें चलाएंगे। कभी कह रहे हम चलाएंगे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। जितने भी पंथ धर्म बने हैं ना, ये परमात्मा एक करेंगे। ये 12 पंथों को विवरण है। प्रथम वंश उत्तम रहेगा, दूसरा अहंकार, तीसरा प्रचंड रहेगा। ये परमात्मा 10,000 पंथ है ना, उसमें आए परमात्मा। सभी पंथों को समाप्त कर एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे, वो 13वां पंथ होगा। ये जो पंथ चल रहा है ना, ये 13वां पंथ है परमात्मा का। तो कबीर साहब ने बोला 12वें पंथ में
गरीबदास जी थोड़ा थोड़ा ज्ञान उजियारा होगा, 13वें पंथ में अध्यात्म में फैले ज्ञान का अंधेरा मिटेगा। और वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चोले के रूप में आए। संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए कबीर साहब। कबीर एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर, यानी गंगा नदी के तीर, तो सुर नर मुनि जन थक गए, रुक गया दरिया नीर। यानी कि जे पहले उपासक थे कृष्ण भगवान के, तो कृष्ण भगवान को बांसुरी बजाते, ग्वाल बाल गाया सब आ जाते थे उनके पास। तो भगवान कृष्ण भगवान थे ऐसी बांसुरी बजाते, सब आ जाते थे आसपास के। तो परमात्मा ने वो बेटा मैं भी बजा दूंगा। तो इन कबीर साहब ने अपनी बांसुरी बजाई ना जब, तो स्वर्ग लोक से सारे देवता उतर के आ गए थे। कौन बांसुरी बजा, और स्वयं गंगा नदी का बहाव है ना वो रुक गया था। सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर। अब काशी तज गुरु मन घर आए, दहो दिन के पीर, कोई गाड़ी कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाए शरीर। जब कबीर परमात्मा 600 साल पहले 100 वर्ष की लीला की थी, 120 वर्ष की, जब जी अपने शरीर सतलोक जा रहे थे वापस, तो दोनों धर्म के आ गए। इनके हिंदू भी राजा वे चेला थे, मुसलमान भी थे शिष्य। तो कोई कह रहे हिंदू कह रहे हम अपने रीति रिवाज से जलाएंगे, मुसलमान के हम गाड़ेंगे। परमात्मा ने बोला कि हमने तो जिंदगी भर यही सिखाया है, 5 तत्व का पुतल कहीं भी जला दो, कुछ भी कर दो, एक तो तुम हमारा शरीर मिलेगा नहीं। जो चीज मिले ना, मैं एक चादर ओढ़ रहा हूँ, मेरा जो चीज मिले ना उसको तुम आधा आधा बांट लेना। उन्होंने ठीक है गुरु जी, आप जो कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा तो कोई अवहेलना कर नहीं सकता। तो परमात्मा ने क्या एक चादर ओढ़ी थी, नीचे लेट गया, चादर ओढ़ी, तो उनका शरीर नहीं मिला, शरीर बराबर फूल मिल गए, फूल मिल गए। फिर उनने बेटा फिर आकाशवाणी करी कबीर परमात्मा ने, ये जो मैं शरीर ऊपर निकला ना, तो बेटा बात आधा बांटो, लड़ाई दंगा मत करना। फिर आज भी प्रमाण मगहर में मंदिर भी बनी, मस्जिद भी बनी, 100 फुट की दूरी है, 100 फुट की। वहाँ लड़ाई झगड़ा आज हिंदू मुसलमान में आज तक नहीं हुआ। वो फूलों लेके उनने मंदिर बना लिया, उनने मस्जिद बना ली। परमात्मा कहते सतगुरु 4 दाग से सतगुरु ने आ रहा। एक तो आदमी जलाता है, गाड़ता है, एक कोई ऐसे होते कबीले वो पानी में घास फूस बना के बहा देते कि जलचर खा लेंगे। एक कबीले ऐसे होते हैं कि वो पेड़ पे टांग देते हैं कि पशु पक्षी खा लेंगे, ऊपर के पक्षी। तो 4 प्रकार से दाग होता है शरीर का। तो 4 दाग से सतगुरु ने आ रहा। अजर उमर शरीर दास मलुक सलूक खाते हैं, वो खोजो कसम कबीर। वो परमात्मा क्या हुआ था ना, रविदास जी कबीर पर हाँ ले लो। कबीर साहब ने रविदास को आदेश दिया था कि जब मेरी आदेश है जे है जात की ठाकुरन, ठीक है, इसको जात का घमंड है, तो प्रथम मंत्र नाम दीक्षा है ना तू, वो तो जात चमार इसमें मारी हार है, तेरी लेखी मत चमार वो मेरा सृजनहार। अरे वो तो मीरा के गुरु रविदास, मीरा बाई ने जो प्रथम भक्ति है ना रविदास से ली। हाँ, जा रहा हूँ। इनको भी सतलोक ले जे हैं संत गरीबदास जी 10 वर्ष की उम्र में, तो जिला झज्जर इनको ये वो चलाए थे गाय, इनकी और भी पाली थे साथ में। इनके पास 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़ गरीबदास जी की गांव छोड़ानी में। तो ये अपनी गाय चरा रहे तो परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में आए थे, ऐसा बेस रखते। उनने पहले राम राम बोले, उनके बेटा राम राम, उनकी महाराज जी आप कुछ खाना खा लो, कहाँ से आए, उनकी हम तो सतलोक से आए। अब 10 साल के बच्चों को क्या पता सतलोक कहाँ है, तो उनकी वो कितनी दूरी पे है, उनकी 16 संख्य कोष की दूरी पे है। उनकी 16 कोष होगा। संख का मतलब होता है करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, संख, यानी 16 संख्य कोष की दूरी पे है सतलोक। हम वहाँ से आए, अभी समझ नहीं पाए। तो उनके महाराज जी आप खाना खा के दूध तो पीना पड़ेगा, जो हरियाणी भाषा प्रेम व्यवहार की, कि आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। उनकी बेटा दूध पिलाने की इच्छा है ना आपकी, तो मैं ये दूध नहीं पीता, कुंवारी बच्चिया का दूध पीऊँगा। अब गरीबदास जी हंसने लगे, तो महाराज जी आप कैसे मजाक करते हो, कुंवारी बच्ची कभी दूध देती है? उनकी नहीं, मैं तो कुंवारी बच्चिया ही कब पीता हूँ। तो वो ले आए, कोई थी 2-3 साल की बच्चिया, वो ले आया कबीर साहब के जिंदा बाबा रूप में बैठे थे, क्योंकि महाराज जी इसको बताओ कहाँ से दूध देगी। तो परमात्मा बोले कोरा मटका ले आ, कोई बर्तन साफ धो के ले आ, इसके थनों के नीचे रख दो। तो कबीर परमात्मा ने उसका आशीर्वाद वाला हाथ रखा बच्चिया के ऊपर, तो वो दूध सतलोक से आया, जो भंडारा है ना उसी लोक से आया। और वो दूध खुद आधा पिया, तो बच्चों ये पी लो तुम, ये यहाँ का प्रसाद नहीं है, यहाँ का दूध नहीं है, सतलोक से आया है। तो और बाबा और भी बुजुर्ग व्यक्ति थे ना जो पाली थे, वो कहे हम नहीं पीते, पाप का दूध है, हमारी बच्चिया का दूध निकाल दिया, पता नहीं कौन से जादू मंत्र पढ़ के निकाल दिया। तो महाराज जी ने, अब गरीबदास जी तो उनकी पुण्यात्मा थी, भक्ति
कर्म थे, संस्कार थे, तो वो दूध गरीबदास जी ने बस पिया, बाकी छोड़ के काम में लग गए। पर उनको ज्ञान समझाया कि बेटा भक्ति करो। उन्होंने कहा भक्ति तो करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की मंदिर जाते जो हमारे माँ बाप ने, क्योंकि ये भक्ति है, प्राइमरी लेवल की भक्ति है, जो 5वीं क्लास तक। इससे ऊपर भी भगवान है। ऐसा ऐसा लोग, ऐसे भंडारे, ऐसे मल पड़े, वहाँ जन्म मरण नहीं था तुम्हारा, यहाँ तो मैं कर्म बंधन में बांध रखा, सारी चीजें अवगत कराई। तो संत करीब कि हमें वो लोग दिखा दो जहाँ की आप जो दूध लाए हो, वहाँ ऐसे बड़े बड़े दूधों की नदी, यहाँ सोने के पहाड़ ही रमोती के। फिर इनकी आत्मा के ले गए, गणेश जी करो, ब्रह्मा विष्णु महेश करो, धर्मराज जी, यहाँ के सब लोग दिखाए, फिर सतलोक ले गए। तो फिर सतलोक की महिमा गाई है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिम्ब गाद गति, हम सूते चादर तान। यानी वो हम ऐसे सोते जैसे घोड़ा बेच के सो रहे हो, नो टेंशन, ना खाना बनाने की, न पीने की, ना कोई काम करने की, सब इच्छा मन इच्छा मिलती है वहाँ पे सतलोक में। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्नीवार, सतगुरु पुरुष कबीर कुल के सृजनहार, जिसको कहते दुनिया कबीर जुलाहा, वो सब गति पूर्ण अगम अगाहा। सतलोक की बात बताएं, वो घंटे बाज तालंग मंजीर मुरली मंदिर स्वामी, ये सतलोक की महिमा है वहाँ की। नदी नाव नाले बगे छोटे पुनस्वार, भरे होत सरावर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य, वहाँ पाप पुण्य नहीं है। जहाँ संको लहर महर की उपजे, जिस महर की लहर है ना, जो एक लहर ऐसी आती कभी अपने शरीर के अंदर, तो कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता, कभी कभार उठती वो, कोई दुश्मन कितनी भी लड़ाई दंगा हो जाए, वो कहते ऐसी संख लहरें वो सतलोक में हमेशा उठती हैं, कोई पराया नहीं लगता, सब अपनेपन लगते हैं। तो जे कहते ऐसी लहरें तो वहाँ संखों में बचती है सतलोक के अंदर, वहाँ कोई अपना पराया नहीं है, अमीर गरीब जाति धर्म वहाँ सबके लिए समान है। अब आएंगे खंड, उनको बेई नदी पे मिले थे, ये बेई नदी है, बेई नदी पे मिले थे गुरु नानक जी को, और 3 दिन इनकी आत्मा को सतलोक में रखा था। 3 दिन वहाँ के नज़ारे दिखाए, यहाँ रहते थे, पहले तुम्हारे महल खाली पड़े हैं, यहाँ तुम्हारे परिवार था, सब था, तो वहाँ बना, यहाँ सब नासवान, वहाँ भी नासी लोग है। वो कह रहे हैं हक का कबीर करीम तू परवरदिगार, नानक बोगे चनु तेरा चाकरा पाखा, तेरा एक नाम तारे संसार है, तेरा एक जो नाम है ना सतनाम में, ए हो आस हो आधार, ना मुख निंदा दिन रात, पर घर जो है नीच मनात। काम इस शरीर के अंदर, काम क्रोध तन वसे चंडाल, शरीर के अंदर ये धानक रूप रहा करता है, ये धानक है ना कबीर धानक। भाई सूरत मलुक की वेश, ठगवाड़ा ठगी देश, सतलोक में देखा पहली काशी, पहली इनकी उदासी यात्रा है ना गुरु नानक जी की, इनकी काशी की हुई थी। तो परमात्मा सतलोक में देख के आए थे, इनके सतनाम तुम्हें दूसरा अक्षर मंत्र मिलेगा ना, वो मैं नीचे दूंगा पृथ्वी लोक पे। वो काशी में रहता हूँ, जुला धानक कपड़ा बुनने का काम कर रहा हूँ मैं, वहाँ आ जाना, वहाँ ले लेना सतनाम। तो वो कह रहा है कि खरा सियाणे बहुत सियाणा है, ये धानक रूप रहा करतार, ये फाई सूरत है, ऊपर भी बैठा नीचे भी बैठा है, नानक नीच कहें विचार, ये धानक रूप रहा करतार। ये परमात्मा गुरु नानक के भी सतलोक ले गए थे कबीर साहब, जिंदा बाबा रूप में ले गए थे इनको बेई नदी में। इनके हम एक परीक्षा लो, पहले ज्ञान गोष्ठी बहुत करी कि गीता में लिखा, वेद में लिखा, नहीं मान रहे थे। तो कहते मैं कितना दुष्ट चोर हूँ कि मैं इनकी बातों को नहीं समझ पाया। हजरत मोहम्मद की आत्मा को भी ले गए, जो मुसलमानों को पैगंबर है ना नबी, इनको भी ले गए, लेकिन उनके यहाँ पृथ्वी पे 1,80,000 चेला बन गए थे मुसलमान मोहम्मद जी के। तो परमात्मा कहते हम मोहम्मद को सतलोक ले गए हो, इच्छा रूपी बहाना रहे हो, वह इच्छा से नहीं रहा, उल्ट मोहम्मद महल पटाया, मोहम्मद के हमने शरीर में भेज दिया, बुझ बीरज कलमा लाया, रोजा बंक नवा दे रहे, लेकिन बिस्मिल जो गौ हत्या कर रहे, बकरे काट रहे, मुर्गे काट रहे, बिस्मिल की बात नहीं बोली, इसको मना कर दिया था। जे रोजा बंक नवा दे, बिस्मिल की नहीं बात कही रहे। तो परमात्मा हजरत मोहम्मद के वो अहंकार आ गया था, हम इतनी गुरु परंपरा है कैसे छोड़ें, को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबू लागे नहीं काल वज्र की चोट। ठीक है, कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरणावत सोए कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे ले आए, जब आदमी की मौत आती है ना तो यम के दूत आते हैं। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। ठीक है, सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन ऊंचा परमाने सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और देखो और संत भगवान बुरे नहीं है,
और संत सप्पू के दादू गम पारे दरिया सब कबीर। जो कबीर है ना दरिया है, नदी है, हुआ नदी के पानी में अपने फड़क आ जाएगा। तो भगवान बुरे नहीं, संत बुरे नहीं, लेकिन जो पानी की जो गहराई है ना, जो लेवल है, उसमें आपकी वो भाव समझ में आ जाएगा, इसमें पानी ज्यादा है। अभी तेरी समेटे जन्म मरण की पीर। जो जन्म मरण के 84 लाख योनि की पीर है ना, श्वास सांस मर ले दादू नाम कबीर। तो जन्म मरण का रोग है ये कबीर परमात्मा अहम कि हम अपने गुरु की याद कैसे करें। श्री रामचंद्र जी फेल उस पुल बनाने में, तो फिर नल ने भी याद करो तो कि गुरु आप आओ। तो कबीर साहब ने मुनिंदर ऋषि रूप में एक पहाड़ को वो बना दिया था, चाकरी लगा दी थी कि इस पहाड़ के अंदर पत्थर उठाओ, अब तैरेंगे आपके। तभी समुद्र राम सेतु का वो हुआ था निर्माण। कहानी 52 है। इसमें लगा कि हजरत मोहम्मद कुरान, उनके कुरान में भी लिखा है कि जिसने जमीन और आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना की, 6 दिन में 7 दिन तक जब राजा सप्तलोक में तखत है परमात्मा राजा, उस पूर्ण परमात्मा कबीर को प्राप्त करने की विधि वास्तव ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो। कुरान का ज्ञान जाता मैं नहीं जानता, उस अल्लाह की जानकारी भगवान की, वो बाखबर से पूछ लो। फिर भगवान है, तुम उन काफिरों को कहा ना मान, क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मान रहे, भगवान नहीं मान रहे। इस कुरान की शरीफ की दलील सहायता का कबीर संघर्ष करना, लड़ाई दंगा नहीं करना, कबीर परमात्मा है तो हिंसा करने को नहीं कहा गया। इस निर्देश का पालन करो, कुरान में है उनकी। अब आ जाओ ससाइब ससाइब। अपन क्या है, एक गीता का श्लोक है, तो उल्टा रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, ऊपर को जड़ें नीचे को शाखाएं हैं। जो इसको वेदों सहित बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो अपन क्या कर, अपन पात्र रूप में संसार लटक रहे, चींटी से लेके हाथी, अपन इन्हीं से जुड़े ब्रह्मा विष्णु महेश से। तो अपन क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट पानी इनको दे रहे हैं, पानी देना था जड़ में। तो अपना भक्ति रूपी जो पौधा है ना वो सूख रहा है, उससे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। और भक्ति ये लिखी शास्त्रों का अनुकूल भक्ति ये है। इसमें कबीर साहब पूर्ण परमात्मा जी जड़ में विराजमान है। यहाँ पानी देखो, फल तो नहीं को देना है ब्रह्मा विष्णु महेश को। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने 600 साल पहले एक अनपढ़ की लीला करी, अशिक्षित की करी। तो उन्होंने क्या कहा अपनी वाणी में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तो तीनों देवता शाखा है, पात्र रूप संसार। तो ये जो जड़ है ना, जड़ में परमात्मा है, ये भक्ति विधि है। फल इन्हीं को देना ब्रह्मा विष्णु महेश को। आगे आ जाओ। जिसमें गुरु के लक्षण बताए हैं कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञान है।